प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक निदा नाम की लड़की की है। निदा कहती है कि मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए थे। मेरे शौहर का नाम रेहान था। रेहान शादी से पहले दुबई की एक कंपनी में काम करता था। जब हमारी शादी हुई तो वो छुट्टियों पर घर आए हुए थे। शादी के तकरीबन 1 महीना तक घर पे रहे और फिर वापस दुबई चले गए। घर में मैं और रेहान की माँ रह गए। रेहान के वापस जाने के बाद मैं उम्मीद से हो गई। जब मेरे शौहर घर वापस आए तो मेरी गोद में एक बच्चा था। मेरे शौहर हर साल में 1 या 2 बार घर जरूर आते थे। घर में मेरी सास थी, इसलिए मैं अकेली नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहती थी कि मेरा शौहर वो काम छोड़कर वापस आ जाए और यहीं पर कोई जॉब कर ले। मगर ये सुनकर मेरे शौहर कहते कि मेरी जॉब बहुत अच्छी है और कंपनी वाले मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह देते हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ सकता। ये सुनकर मैं चुप हो जाती, क्योंकि इसी जॉब की वजह से हम अच्छा खा पी रहे थे। वक्त गुजरता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए। ये तीनों लड़के थे और अब अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। ये सब मेरे शौहर की वजह से हुआ था, वरना हम इतने बड़े स्कूल में बच्चों को कहाँ पढ़ा पाते। मगर सच तो ये था कि मैं अपने शौहर को बहुत याद करती थी और मैं चाहती थी कि वो हमारे साथ ही रहें। लेकिन इन पे तो जैसे पैसे कमाने की धुन सवार थी। मैं ऐसे में बदमिजाज और चिड़चिड़ी होने लगी और जो भी मुझसे बात करता मैं उस पर गुस्सा करने लग जाती। ख़ास तौर से मैं अपनी सास से बहुत लड़ती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे शौहर बस मुझे अपनी माँ की खिदमत के लिए लाए हैं। मैं ये सोचकर गुस्से में आ जाती और हर किसी पर गुस्सा उतारती। मेरे बच्चे भी मुझसे दूर होने लगे और सास भी हर बात पर कहती कि मैंने तुम्हारे शौहर को दुबई नहीं भेजा था, वो खुद अपनी मर्जी से गया था। अब तो वो मेरी बात नहीं सुनता। तुम बात बात पर मुझे ताने मत मारा करो, क्योंकि अब वो तुम्हारा शौहर है, तुम चाहो तो उसे वापस बुला सकती हो। अपनी सास की ऐसी जली कटी बातें सुनकर मैं तब जाती। अगर वो मेरी बात मानता तो आज मैं यहाँ अकेली न बैठी होती। मैं भी सास को खूब सुनाती और फिर अपने कमरे में आकर रोने लग जाती, क्योंकि मेरे शौहर मेरी कहाँ सुनते थे, उन्हें कहाँ मेरी परवाह थी। मैं जीऊँ या मरूं, वो कौन से मेरी बात मान लेते थे। ऐसे में मेरा दिल करता कि मैं इस घर से भाग जाऊं और यहाँ कभी ना आऊं। मगर मैं एक माँ थी, अपने बच्चों की तरफ देखती तो फिर से जीने लग जाती। ये सोचकर खुश हो जाती कि साल में 1 आध बार ही सही, मगर मेरा शौहर घर तो आता है। वो भी तो औरतें थीं जिनके शौहर बाहर गए हुए थे, वापस आना ही भूल गए थे। ये सोचकर मैं फिर से जी उठती। सच तो ये था कि मेरा शौहर भी मुझसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि जब भी वो घर आते तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह जाती। वो मुझसे कहते ये चीज़ें देखकर मुझे तुम्हारा ख्याल आया तो मैंने खरीद ली। मैं ये बात सुनकर खुश हो जाती और मेरे शौहर जब घर में रहते मैं हवाओं में उड़ने लगती। लेकिन जैसे ही वो वापस काम पर जाते तो मैं फिर से बदमिजाज होने लग जाती। मैं फिर से सब पर गुस्सा उतारती और सास के साथ लड़ने लग जाती। एक बार मेरे शौहर घर आए तो मैंने उन्हें चुपके से कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये सुनकर वो कहने लगे तुम मेरे साथ चली जाओगी तो पीछे घर अकेला हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं और फिर अम्मी भी तो घर पर मौजूद हैं, वो बच्चों का ख्याल रख लेंगी और मैंने कौन सा सारी ज़िंदगी वहाँ रहना है। चंद दिन वहाँ रहकर वापस आ जाऊंगी। मगर मेरी ये बात सुनकर वो कहने लगे कि तुम अम्मी को जानती हो, वो बीमार रहती हैं, अम्मी को शुगर है। अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में अम्मी की तबीयत खराब होगी तो घर और बच्चे कौन संभालेगा। शौहर की बात सुनकर मैं चीख पड़ी और कहने लगी मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे बीबी के बजाय इस घर की नौकरानी समझते हो। ये कहकर मैं रोने लगी और फिर उनसे बात नहीं की। वो भी अगले ही दिन दुबई चले गए। ये देखकर मुझे और भी गुस्सा आया और फिर उसी दिन मेरे सास की तबीयत खराब हो गई। शाम तक मैं उनके पास बैठी रही और उनके ठीक होने तक उनका ख्याल रखती रही। लेकिन एक दिन मैंने खाना देर से पकाया तो मेरी सास ने मुझे बहुत बातें सुनाई और कहने लगी ये घर मेरे बेटे के पैसों से चलता है, मगर तुम ऐसे नखरे करती हो जैसे तुम मुझे खिला रही हो। ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने सोचा इस बुढ़िया की दिन रात खिदमत करती हूँ, मगर इस पर भी ये मुझे बातें सुना रही है। मैं अपने कमरे में आई और अपना एक बैग तैयार कर लिया और फैसला कर लिया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। रात को चुपके से मैं अपनी एक सहेली के घर चली गई। मैंने उसको बताया कि मैं वहाँ अकेली रहकर थक गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर आई हूँ।
उसने मुझे समझाने की कोशिश की तो मैंने उससे कह दिया कि मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ, लेकिन अब मैं अकेली रहकर टूट गई हूँ, इसलिए मुझे कुछ दिन तुम्हारे घर रहना है और जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं खुद ही अपने घर वापस चली जाऊंगी। ये सुनकर वो खामोश हो गई और मैं अपने दोस्त के घर रहने लगी। मैं 2 हफ्तों तक उसके घर रही और फिर धीरे धीरे मेरा गुस्सा उतरने लगा। मुझे मेरे बच्चों की याद आने लगी और मैंने सोचा कि वो मुझे कितना मिस कर रहे होंगे। इसलिए मैंने अपनी सहेली से कहा कि अब मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरा गुस्सा उतर चुका है और यूँ मैं अगले ही दिन अपने घर आ गई। मगर यहाँ आकर जो बात मेरी सास ने मुझे बताई उसे सुनकर मैं सकते में आ गई। मेरी सास ने कहा कि तुम किसके साथ भाग कर गई थी? उसके दोस्त यहाँ पर तुम्हें पता करने के लिए आए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी सास मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थी। मैंने सास से कहा, अम्मी मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाइए, मैं किसी के साथ भागकर नहीं गई थी। मैं तो अपनी एक सहेली के घर गई थी और सारा वक्त उसके ही साथ रह रही थी। मगर मेरी सास ने यकीन नहीं किया और कहने लगी कि तुम्हारे घर से जाने के बाद घर में कुछ आदमी आए थे। उन्होंने घर आकर मुझसे पूछा तुम्हारी बहू कहाँ है? मैंने उनसे कहा मुझे इसका नहीं पता, मगर तुम लोग कौन हो और मेरी बहू को क्यों तलाश कर रहे हो? ये सुनकर वो लोग कहने लगे कि तुम्हारी बहू हमारे दोस्त के साथ भाग गई थी और वो दोनों एक ही होटल में रह रहे थे और फिर रात के वक्त तुम्हारी बहू ने उसका सारा कीमती सामान लिया और हमारे दोस्त को धोखा देकर भाग गई। इसलिए हम उसे तलाश कर रहे हैं। अगर वो घर आ जाए तो उससे कहना कि हमारे दोस्त के पैसे और कीमती सामान वापस कर दे, वरना उसके साथ बहुत बुरा होगा। अपनी सास की ये बातें सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गई और मैंने रोते हुए कहा, मेरा यकीन करें अम्मी, मैं उस आदमी को नहीं जानती और ना ही मेरा उसके साथ कोई चक्कर है। मैं तो उसको जानती तक नहीं और ना ही मैं उसके साथ भाग कर गई थी। ये मुझ पर एक इल्ज़ाम है। मैं इतना कहकर अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। मुझे घर से निकलने की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो ये सोचकर आई थी कि घर आकर सबसे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन यहाँ पर तो मैं किसी और ही मामले में फंस गई थी। मैं सोचने लगी आखिर ये लोग कौन थे, मैं खुद को कैसे बेकसूर साबित करूं। मुझे लगा कि शायद मेरी सास ने ये बात मेरे शौहर को बता दी होगी और ये ख्याल आते ही मैं डर गई, क्योंकि ये बात सुनते ही मेरा शौहर मुझे तलाक दे सकता था और मुआशरे में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाती। मैं ये सब सोचते हुए रोने लगी और अल्लाह से दुआ करने लगी कि मेरे शौहर को ये बात पता न चले, वरना मुझे तो छोड़ ही देगा। मगर मेरे पीछे मेरी सास हाथ धोकर पड़ गई थी। वो बात बात पर मुझे ताने मारने लगती कि मैं किसी गैर मर्द के साथ भाग गई थी। जब मेरा उससे दिल भर गया तो मैं घर वापस आ गई। ऐसे इल्ज़ाम सुनकर मेरी रूह कांप जाती और मैं सोचती कि मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे घर से नहीं निकलना चाहिए था। अगर मैं उस दिन घर से ना जाती तो आज मुझे इतनी बड़ी बदनामी का सामना नहीं करना पड़ता। फिर एक रात मेरे शौहर की कॉल आई और मैं ये सुनकर कांप गई कि इस बात का उन्हें पता चल गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे लगता था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मगर ये खबर सुनकर मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा। मैं ये सब सुनकर रोने लगी। रोते रोते उनसे कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं आज भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सच है कि मुझे आपकी दूरी ने बहुत चिड़चिड़ा बना दिया है, मगर मैंने कभी अमानत में खयानत नहीं की। ये सुनकर मेरे शौहर कहने लगे, तो फिर वो आदमी कौन था और उन्होंने तुम पर इल्ज़ाम क्यों लगाया? ये सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि ये बात तो मुझे खुद भी मालूम नहीं थी कि क्यों वो आदमी मुझे बदनाम कर रहे थे। मगर मैंने अपने शौहर से कहा कि उस आदमी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है और इंशाअल्लाह जल्द ही ये बात सबके सामने आ जाएगी। मेरे शौहर ने कॉल कट कर दी। मैं रोते हुए अल्लाह से दुआ करने लगी और रोते रोते सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने रोज़ की तरह नाश्ता बनाया और मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया, जबकि मेरी सास मुँह बनाकर एक तरफ बैठ गई। फिर कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कुछ लोग खड़े थे जिन्हें मैं नहीं जानती थी। मैंने यहाँ आने की वजह पूछी तो वो कहने लगे, हमें रेहान की माँ से मिलना है। मैंने उन्हें अंदर आने दिया और खुद किचन में चली गई। मैं चाय बनाकर वापस आई तो उनमें से एक आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ,
क्योंकि गलतफहमी की वजह से ये सब कुछ हो गया। उसकी बात पर मैं हक्का बक्का रह गई। अच्छा तो ये था वो आदमी जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। मेरी सास कहने लगी, कैसी गलतफहमी? उस आदमी ने बताया, दरअसल मैं जिस औरत से प्यार करता था उसका नाम भी निदा था और उसका घर भी इसी मोहल्ले में था। जब वो मुझे लूटकर चली गई तो मैं अपने होश खो बैठा और मैंने अपने दोस्त से इस बात का जिक्र किया। मैंने अपने दोस्त को बताया कि कैसे शादीशुदा औरत ने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और फिर मुझे लूटकर चली गई। मैंने अपने दोस्तों को इस औरत के बारे में बहुत कम बताया था और वो समझे कि वो औरत आपकी बहू है जो मुझे लूटकर चली गई है, इसलिए वो आपके घर आए थे। मुझे बाद में मालूम हुआ तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, ये वो औरत नहीं थी। जब मैंने अपने दोस्तों को सारी बात बताई तो ये भी पछताने लगे। फिर हमने सोचा कि आपके घर आकर आपकी बहू से माफ़ी मांग लें। ये सुनकर मैंने अपनी सास की तरफ देखा जो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा नज़र आ रही थी। मैंने उस आदमी से कहा कि आपकी गलतफहमी की वजह से मेरा घर बर्बाद होने लगा था। मेरे शौहर मुझसे बदगुमान हो गए। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा कि हम आपके शौहर से बात करके उन्हें सारी बात बता देंगे। ये सुनकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और यूं मेरा घर टूटने से बच गया। मैंने भी खुद से अहद किया कि आइंदा ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मेरा घर है। मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, मियाँ बीवी को एक दूसरे की फीलिंग समझनी चाहिए। शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी को भी वक्त दे क्योंकि औरत अपने शौहर से बहुत प्यार करती है और बीवी को भी चाहिए कि गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे बाद में उसे परेशानी हो। फिलहाल प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत बड़ा सबक हासिल किया होगा। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।